पर सतनाम धर्म स्थल को कथित गुरु महंतों कथित शासन के हाथों से मालिकाना हक हटाकर आम सतनाम धर्मियों के मालिकाना हक में तब्दील किया जाए और इसके हक व व्यवस्थापकीय नियंत्रण के लिए आम बालिग मताधिकार से निर्वाचित संस्था के हाथों में रखने का कानून बने। यह वैसा ही कानून हो जैसे सिख गुरुद्वारा कमेटी का कानून है। एक विशेष बात पर मैं जोर देना चाहूंगा कि सतनाम धर्म की विधिक मान्यता व धर्म स्थलों पर आम सतनाम धर्मियों का अधिकार एक बड़ी उपलब्धि तो होगी, लेकिन यहां पर आकर ही हमें संतुष्ट नहीं हो जाना। हमें भारत में धार्मिक राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र सुने होंगे, देख रहे होंगे, हिंदू राष्ट्र के बनने के बढ़ते खतरे पर धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक शक्तियों के साथ मिलकर सचेत होकर लड़ना है। नेक्स्ट, यदि हम हिंदू राष्ट्र को नहीं रोक पाएंगे तो हमारा सतनाम धर्म की मान्यता का भी कोई मतलब नहीं रहेगा। हो सके ओके, थैंक यू। कोई मतलब नहीं रहेगा, क्योंकि हिंदू राष्ट्र का मतलब क्या है? हिंदू राष्ट्र का मतलब है गैर हिंदू धर्मों की गुलाम अवस्था, उसी का प्राप्त होना। भारत को धर्मनिरपेक्ष बनाए रखने की जो भी शक्तियां हैं उनके साथ हमें एकताबद्ध होना होगा। नेक्स्ट, जो लोग सतनाम धर्म को मौलिक रूप से मानते हैं लेकिन व्यवहारगत जाति को ही समाज का संबोधित करते हैं, सतनामी जाति, राउत जाति, तेली जाति, बामन जाति, ये जो जाति जिसको तोड़ने की, समाज तोड़ने की बनाया गया उसको हम समाज बोलते हैं। इसको रोको, इसको सोचो। जो समझना होगा कि जाति की उत्पत्ति या इसे बनाने वालों ने समाज मतलब मानव समाज की एकता को तोड़ने के लिए जन्मना जाति बनाया, तो हम इस जाति को समाज संबोधित न करें, इससे जातिवादी शक्तियां ही मजबूत होती है। नेक्स्ट, हम अपने कहत लिखत में यह कहते हैं कि SC, SC, OBC माइनॉरिटीज को एक करना है, लेकिन सामान्य वर्ग में सेक्युलर लोकतांत्रिक लोगों को चाहे वे कभी क्यों न हो उन्हें जोड़ना चाहिए। हमें यह ज्ञात हो कि राहुल सांकृत्यान, भदंत आनंद कौशल्यान, गौरी लंकेश, सुधा भारद्वाज, ये जन्मना ब्राह्मण है, लेकिन ये ऐसे कई व्यक्तित्व हुए हैं वे अपना जीवन दलित शोषित पीड़ित के साथ मिलकर लड़े हैं। आपको इतिहास गवाह है। नेक्स्ट, हम अंबेडकर साहब के मिशन को जो संविधान में भी प्रदर्शित होता है कि जातिवाद का उन्मूलन कर नागरिक समाज, सिविल सोसाइटी बनाना है, किसी जाति धर्म का समाज नहीं बनाना। इसलिए जन्मना जाति आधारित नहीं, कर्मणा कर्मगत आधार पर व्यक्ति का मूल्यांकन करना चाहिए। नेक्स्ट, इस पर मैं एक दिलचस्प बात आप लोगों से कहना चाहूंगा कि जातिवादी जुल्म के जनक मनोविधान में भी उन बातों का जिक्र है जिसमें कहा गया है कि मूर्ख ब्राह्मण की पूजनी है, मनुस्मृति कहा गया है, लेकिन उसमें क्या कहा गया है? वेद स्मृति विरोधी ब्राह्मण दंडनीय है, क्योंकि वे जानते थे कि कभी कोई न कोई ऐसा भी विपचन हो सकते हैं जो तर्कशील मानवतावादी हो, तो उन्हें पूजना नहीं है, दंडित करना है। इस पर मनुस्मृति का अध्याय 1 का 109, अध्याय 2 का 11, 15, वो 165, 70 में साफ लिखा है कि जो भी धर्म मूल वेद और स्मृति का तर्क से अपमान करता है वह वेद निंदक नास्तिक समझो, वह कुल सहित इसी जन्म में शुद्ध
होता है। इसी तरह हम किसी को अपनी जाति का समझकर अपना हितैषी मानते हैं, यह समझ आत्मघाती है। वह हमारा हितैषी नहीं हो सकता। ऐसे लोगों को भी मनुस्मृति ब्राह्मण जैसा कथित उत्कृष्ट माना गया है। मनुस्मृति का अध्याय 9 का 3-3-1-3-6 श्लोक को देखें। ब्राह्मण का आश्रित रहने वाला शूद्र उत्कृष्ट जाति को प्राप्त होता है। नेक्स्ट, इसलिए ऐसे सभी भीतर घाती को पहचाने जो जाति आधारित एकता बनाना चाहते हैं, जो भीड़ बढ़ा सकता है लेकिन गुण नहीं बढ़ा सकता। हमें जाति नहीं, नीति आधारित एकता बनाना है। कुछ लोग जाने अनजाने कहते हैं कि हमें सिर्फ जातिवाद के खिलाफ लड़ना है, आर्थिक शोषण लूट के खिलाफ, अर्थात रोटी रोजगार के पाने के नहीं। रोटी तो कहीं कैसे प्राप्त हो जाएगा, यह समझ में आत्मघाती है। अंबेडकर साहब ने रोटी और सम्मान को बराबर महत्व दिया था और उसके पूर्व सतनाम धर्म प्रवर्तक गुरु घासीदास, गुरु बालक दास, भुजबल भाई साहब ने अपनी पूरी जिंदगी रोटी और सम्मान दोनों के लिए जनसंघर्ष को महत्व दिया था। दरअसल जाति का निर्माण आर्थिक लूट के लिए हुआ है, तो यदि जातिवाद के खिलाफ लड़ेंगे तो वह आर्थिक लूट के खिलाफ लड़ना ही होगा। अंबेडकर साहब ने हिंदू धर्म में पैदा होने मेरे बस में नहीं और उसमें रहकर मरना मेरे बस में है का उद्बोधन करना, यही तो सम्मान की लड़ाई है। और जब अपने राजनीतिक दलीय विचारधारा में समाजवादी राज्य की स्थापना की बात नहीं है तो सीधा मतलब है कि आर्थिक लूट के खिलाफ मिशनरी प्रतिबद्धता। इसलिए हमें रोटी और सम्मान को एक दूसरे के विरोधी नहीं, एक दूसरे के पूरक के रूप में देखना चाहिए और दोनों मोर्चा पर एक साथ लड़ाई लड़ने की जरूरत है। अंत में मैं बलौदाबाजार कांड पर 2 शब्द बोलूंगा। यह कांड सरासर सतनाम दमन का एक षड्यंत्र था, जिसमें एक तरफ सत्ता पक्ष और उसके पालतू लोग रहे और साथ में नेतृत्वहीन भीड़ तक की अराजक स्थिति बनी रही। इस संदर्भ में जीएसएसी एक बात ऐसा संगठन है जो इस संदर्भ में बनी वाजपेयी न्यायिक जांच आयोग सरकार के खिलाफ पक्षकार है और कोई नहीं। इस पर मैं अभी ज्यादा नहीं बोल सकता, कानूनी सवाल है, क्योंकि यह मामला न्यायिक जांच आयोग के अधीन विचाराधीन है, रिपोर्ट नहीं आया। संभवतः जल्द ही रिपोर्ट आने के बाद कुछ कहना उचित होगा, लेकिन इस घटना से सीख लेना चाहिए और लोकतांत्रिक प्रक्रिया से अपना जन संघर्ष होना चाहिए। ऐसे कई लोग हैं जो छद्म रूप से अपना कहते कहाते सजग रचते हैं और जन संघर्ष को दुर्गामी नुकसान होता है। अंत में मैं सभी को धन्यवाद कहते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। जीएसएसी संबंधित बातों को जानने के लिए हमारे प्रकाशनों को पढ़े जाने और साझा मोर्चा बनाने आ गया है। जय संविधान, जय सतनाम, जय किसान। धन्यवाद।